बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर व आफ़ियत से होंगे। आप सब दोस्तों के लिए आज एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ और ये है अफ़गानी अंडा कोरमा। ये कोरमा बहुत मज़े का बनता है और ये अंडे से बनता है। इसमें चिकन या इसमें मटन या इसमें बीफ नहीं होता। आइए मैं आपको बताता हूँ कि रेस्टोरेंट में ये लोग कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमने कढ़ाई ली है, इसमें तकरीबन 3 चम्मच डाल दिया है ऑयल। 3 दरमियाने साइज़ के प्याज जो है वो मैंने मोटे-मोटे काट लिए हैं, ये इधर डाल दूँगा और इनको मैंने इतना पकाना है कि इनका कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन प्याज का पानी जो है वो पक जाएगा, खुश्क हो जाएगा। इसमें मैं थोड़ा-सा लहसुन भी डाल दूँगा। लहसुन जो है वो भी अभी-अभी मैं डाल देता हूँ ताकि वो भी प्याज के साथ जो है वो पक जाए। तो ये पका लेने के बाद जो है इनको थोड़ा-सा यानी 2 मिनट तक आप इसको पकाएँगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि सब्ज़ मिर्च अगर आप डालना चाहें तो भी उसको भी आपने यहाँ पे थोड़ा-सा सौते कर लेना है। मेरे पास ये 4 सब्ज़ मिर्चें हैं, इनको मैंने इसमें डाल दिया। अब थोड़ा-सा हल्का-सा इसको मैं सौते करूँगा और उसके बाद ये सब चीज़ें मैं निकाल लूँगा। इसमें आप काजू डालेंगे तो और भी मज़ा हो जाएगा, लेकिन मेरे पास काजू नहीं थे, तो मैंने सोचा कि चलें मैं आपको बता देता हूँ कि काजू डालने से थोड़ा ये सिल्की हो जाता है। लेकिन काजू अगर आप डालेंगे तो आपने आँच बहुत हल्की रखनी है। अच्छा ये लीजिए, ये देखिए, ये मैं इसमें अब ग्राइंड करूँगा। ये सारे जो है मिसाले, ये प्याज हो गए, लहसुन हो गया, मिर्चें हो गई, ये सारे जो है मैंने अभी इसमें डाल के ग्राइंड कर लेने हैं। ये जार में आप डाल के उसमें 2 से 3 चम्मच पानी डाल लीजिएगा, बहुत प्यारा पेस्ट बन जाएगा। आपने इसमें इसके बाद जो है आपने क्या करना है, ये धनिया लेके इसको भी आपने ग्राइंड कर लेना है इसी के अंदर ही। यहाँ पे मैंने 4 अंडे उबाले हैं। अब इन अंडों को ऐसे करके आपने कट लगाने हैं हल्के-हल्के, बहुत ज़्यादा गहरे नहीं लगाने हैं ताकि टूट ना जाएँ, लेकिन ये हल्के इसलिए लगाते हैं कि ताकि अंडे जो है ये फट ना जाएँ। तो वो जो ऑयल मेरा बाकी बच गया था उसको मैंने यूँ किया है कि यहाँ पे ये अंडे डाल दिए। अब इन अंडों को आपने ऐसे करके रोस्ट करना है। इनका कलर जब चेंज होने लगे तब आपने इसमें क्या करना है कि मिर्चें डाल देनी हैं और इसमें डाल देनी है हल्दी। अगर नमक डालना चाहें तो नमक भी डाल दें, लेकिन मैं नमक नहीं डालूँगा क्योंकि मसाले जब मैं डालूँगा मैं उस वक़्त नमक डालूँगा। यहाँ पे मैंने थोड़ी-सी हल्दी डाल दी है, थोड़ी-सी मिर्चें डाल दी हैं। अब इनको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जब आप अंडे जो है ये इनको रोस्ट करें तो आपने आँच भी हल्की रखनी है और उसके साथ-साथ आपने क्या करना है कि मसाले आखिर में आपने डालने हैं, पहले आपने अंडों को अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है। अब ये सारे मसाले इनके ऊपर कोट हो गए हैं। अब हमने क्या करना है कि अंडे यहाँ से निकाल लेंगे। ऑयल हमारे पास इतना ही रहेगा, इसमें और ऑयल नहीं डालेंगे। अच्छा, कुछ मेरे दोस्त जो है बहुत ऑयली बनाते हैं, लेकिन मैं इतना ज़्यादा ऑयल नहीं इस्तेमाल कर रहा। अब जो पेस्ट मैंने बनाया था वो इसमें डाल दूँगा और इसमें थोड़ा-सा मैं पानी डाल दूँगा। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगा, इसको पानी को, और उसके बाद जो है इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगा। ये जब पक जाएगा, इसने जब ऑयल छोड़ देना है, तब हमने इसमें मसाले डालने हैं। आधा चम्मच नमक लेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर लेंगे, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ धनिया पाउडर, ये भी आधा चम्मच ही है, और इसके साथ यहाँ पे मैं ले लेता हूँ हल्दी। हल्दी जो है ये भी आधा चम्मच है, और इसके अलावा यहाँ पे ज़ीरा पाउडर मैंने लिया है, ये भी आधा चम्मच है। अब मैं इन मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँ और इसमें थोड़ा-सा मैं पानी लगाऊँगा ताकि ये मसाले जो है अच्छी तरह से पक जाएँ। ग्रेवी देख लें कि ग्रेवी बहुत ज़्यादा थिक है, तो इसमें थोड़ा-थोड़ा आप पानी मिलाते जाएँगे, वरना ऐसा होगा कि ये ग्रेवी जो है नीचे लगना शुरू हो जाएगी। ये देखिए, ये इसका सारा कच्चापन दूर हो गया है, अब इसने अपना ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। एक चीज़ जो रह गई थी वो मैंने अभी डाली है, वो है कुटी हुई लाल मिर्च। इसका भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का जायका होता है, ये भी आप ज़रूर डालिएगा। इसको भी आप थोड़ी देर के लिए पका लें और इसके साथ-साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप और मेरा ये रिश्ता कायम व दायम रहे। अब आपने इसमें डाल देना है पानी 1 गिलास और इसको पकने के लिए छोड़ देना है। जब पानी में उबाल आ जाए तब आपने क्या करना है कि अंडे जो पड़े हुए हमारे वो इसमें डाल देने हैं। आपका दिल चाहे तो आप इसमें 8-10 अंडे भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे 4 ही ज़रूरत थे, इसलिए मैं 4 का ये सालन बना रहा हूँ। असल मकसद है कि आपको तरीक़ाकार बता दूँ कि कैसे बनाते हैं, आपको एक तरतीब दे दूँ।
तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और उसके साथ साथ लगे बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिएगा। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मेथी ली है, ये भी इसमें डाल देता हूँ। बहुत ही प्यारी सी खुशबू इसकी आती है और ये ग्रेवी को थिक भी करती है। इसके साथ मैं आपको बताऊं कि इसको क्रीमी और सिल्की बनाने के लिए अगर आपके घर में फ्रेश क्रीम है या फिर आपने बाज़ार से क्रीम लाके इसमें डाल देनी है। क्रीम जो है वो कम से कम आधा कप ज़रूर होना चाहिए, 2 से 3 चम्मच ज़रूर होनी चाहिए। वो आपने इसमें डालनी है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। बस जनाब आपने इस क्रीम को पका लेना है, थोड़ी देर के लिए आपने पकाना है। हमारा जो है ये सालन बिल्कुल रेडी होने वाला है। जैसे-जैसे आप पकाते जाएँगे ये थिक होता जाएगा, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा इसको थिक नहीं करना है। बस ये आप चूल्हा बंद कर दें और इसको डिश आउट कर लें। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी कितनी प्यारी लुक आती है। ज़ायका तो इसका है, खुशबू भी इसकी है, तो इसकी लुक भी माशाअल्लाह ये देखिए। अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह पाक की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे दोस्तों, जो मेरे दोस्त बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। जो बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। अगली रेसिपी में आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, लेकिन ये वाली रेसिपी आपने ट्राई ज़रूर करना है और फिर मुझे बताना है कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।